जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने एक शानदार बात कही है कि ये जितने भी न्यूज़ चैनल हैं ये आजकल भड़काऊ बयानबाजी का एक प्लेटफॉर्म बन गए हैं। आजकल होता क्या है दोस्तों, हम लोग पत्रकारिता को पहले क्या मानते थे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते थे, लेकिन आजकल ये जो पत्रकारिता है ये भड़काऊ बयान का प्लेटफॉर्म बन गई। होता क्या है दोस्तों कि ये जो एंकर होते हैं इन्हीं लोग सिलसिला शुरू करते हैं भड़काऊ बयानबाजी का। ये लोग करते क्या, जितनी भी पार्टी हैं उनके दो चार थोड़ा बहुत पढ़े लिखे अनपढ़ टाइप के नेताओं को ले आते हैं और उनसे भड़काऊ बयानबाजी करवाते रहते हैं और उनको एक तो बोलने का मौका ही नहीं देते हैं, खुद ही खुद बोलते रहते हैं और कुछ इस प्रकार का माहौल क्रिएट कर देते हैं कि वहाँ पे आपस में ही वो जो डिबेट करते हैं, एक पार्टी पे दूसरी पार्टी वाला कीचड़ उछाल रहा, दूसरी पार्टी वाला का तीसरा उछाल रहा, तीसरी को चौथी, और इस प्रकार आपस में वो लड़ते रहते हैं। मतलब डिबेट का कोई स्तर ही नहीं रह गया, इतना लेवल तक गिर गया है। इसलिए आजकल लोगों को ये जो पत्रकारिता है इस पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा और धीरे धीरे लोगों की जो मेंटेलिटी थी कि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को माना जा रहा था, पर अब हमारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लगता कि पत्रकारिता कहीं निष्पक्ष तरीके से हो। हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि ये जो पत्रकारिता है एक विशेष पार्टी विशेष की ओर झुकाव इसका दिखाई देता है, जबकि पत्रकारिता हमेशा निडर होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। और पत्रकारिता का धर्म यही होता है कि हमेशा सरकार की कमियां को गिनाना। पर आजकल की जो पत्रकारिता है, हम पत्रकारों को देख रहे हैं, एंकर को, हमने बहुत से एंकर देखे थे। जैसे चाइना रसिया का युद्ध चल रहा था, चाइना रसिया के युद्ध में उन्होंने जब रिपोर्टिंग करने, कवरेज करने गया तो उनको देखे नाचते हुए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बताइए शर्म की बात है कि नहीं पत्रकारिता के लिए कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं, वहां की जनता, निहत्ती जनता मौत के घाट उतर रही है और वहां पर पत्रकार या पत्रकारिता इतनी घटिया लेवल की हो रही है कि लोग नाच नाच के पत्रकारिता करते हैं। मतलब कोई लेवल ही नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है और उन्होंने कहा है सरकार को कि सरकार तय करे हेट स्पेस की परिभाषा, अन्यथा हमें करना पड़ेगा। और एक और बहुत अच्छी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम है ना, यूनाइटेड किंगडम के एक चैनल पर भारी जुर्माना लगा था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, उनसे सख्ती नहीं हो रही है। अगर मंजूरी मिलती है तो हम जुर्माना लगा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट का, कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से सरकार को भी फटकार लगा रही है कि सरकार को कहीं ना कहीं इन्हें हेट स्पीच पर क्या करना चाहिए, आक्रामक रूप रखना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। पर सरकार, अब आप तो पता है ना, सरकार की ओर खुद पत्रकारिता झुकी तो वो क्या फटकार लगाएगी, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक तर्क दिया कि हम नफरत की हवा को नहीं दे सकते। मतलब ये जो नफरत की एक हवा सी फैल रही है या हवा सी चल रही है, इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूके यानी कि ये ब्रिटेन, यूके है ना, समझ गए, इंग्लैंड वाला, यूके में एक चैनल पर भारी जुर्माना लगाया गया था। हमारे ऐसा क्यों नहीं ऐसा हो सकता। उन्होंने कहा उनसे सख्ती नहीं हो रही है, जो एंकर हैं उनसे सख्ती नहीं हो रही है, पत्रकारिता से सख्ती नहीं हो रही है। अगर मंजूरी मिलती है, सरकार कहती है तो हम जुर्माना लगा सकते हैं, उन्हें ऑफ एयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि आजकल इंडिया में खास तौर पे पत्रकारिता का लेवल क्या है, कितना घटिया किस्म का हो गया। आज मैं इतने कड़े शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ चारों तरफ ना अजीब सी, क्या कहना, अब मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि न्यूज चैनल खोलो ना, चार डिबेट वाले बैठ जाएंगे, इतना लेवल गिर गए, इतना लेवल कि ना सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता दोस्तों। और दोस्तों अगर मेरी पर्सनल बात ये है, अगर आप मेरी सलाह मानोगे तो आजकल न्यूज ये जो चैनल है ना, इनको देखना बंद कर दीजिए आप, क्योंकि ये ना कहीं आपके दिमाग में जहर घोलते हैं। एक तो पहली बार डिबेट का स्तर लेवल का होना चाहिए। ये लोग करते क्या, एंकर जो होते हैं वो खुद पढ़े लिखे अनपढ़ गवार होते हैं, इनको खुद दिमाग नहीं होता, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं ना दोस्तों, अल्प ज्ञान बहुत डेंजर होता है, थोड़ा सा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये एंकर ऐसे होते हैं। बहुत सी एंकरन हमने देखा ठोंड रच के आ जाती हैं, लिपस्टिक लगा के, फेयर लवली लगा के, हैं तो वो लोग कालिया पर अपने आप को आलिया दिखाना चाहती हैं और इतनी घटिया किस्म की पत्रकारिता करती हैं कि आप भली भांति परिचित हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको मैं जो बताया कि आपको अच्छा लगा, क्या है आपकी राय, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए, जय हिंद।